Hello, myself Rohit, and I am a first year MBBS student at Gitanjali Medical College. So today we are going to talk about clavicle. clavicle एक important bone होती है अपर लिम्ब की, जिसको प्रैक्टिकल के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्लेविकल की पिकुलरिटीज़ के बारे में, मीन्स कुछ स्पेशल पॉइंट्स ऑफ क्लेविकल. जिसमें पहला पॉइंट आता है कि क्लेविकल हैव नो मेडुलरी कैविटी. क्लेविकल के अंदर कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती. क्लेविकल इज़ द ओनली लॉन्ग बोन. क्लेविकल एक इकलौती लॉन्ग बोन होती है जिसके अंदर टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं. क्लेविकल एक ऐसी बोन होती है जिसके अंदर ऑसिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है और सबसे एंड के अंदर ख़त्म होता है. सो दीज आर द पिक्युलरिटीज जिसको सिंपली मगअप करना है. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लेविकल. अब क्लेविकल के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं. 2 तो एंड होते हैं और बीच में शाफ्ट होता है. 2 एंड कौन से होते हैं? लेटरल साइड के अंदर एक्रोमियल एंड होता है, मीडियल साइड के अंदर एक्सटर्नल एंड होता है, सेंटर के अंदर शाफ्ट होता है. एंड शाफ्ट के भी 2 पार्ट होते हैं. शाफ्ट के अंदर मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट वो कॉन्वेक्स होता है फॉरवर्ड, एंड दी लेटरल 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ वो कॉनकेव होता है. अब शाफ्ट की भी 2 सरफेस होती हैं, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस. इन्फीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट के अंदर कॉर्नर ट्यूबरकल होता है और ट्रेपेजोइड लाइन होती है. इसके ऊपर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है और साइड में उसके सबक्लेवियन ग्रूव होता है जिसके अंदर सबक्लेवियन मसल का इंसर्शन होता है. एंड फिर हम बात करें एंड की. सो दोनों एंड में डिफरेंस क्या होता है? एक्रोमियल एंड होता है वो अटैच होता है टू द एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और क्लेविकुलर एंड इट अटैच टू द क्लेविकुलर नोच ऑफ मैन्यूब्रियर स्टर्नी. एंड एक्रोमियल एंड या फिर लेटरल एंड है वो फ्लैट होता है, और जो मीडियल एंड होता है एक्सटर्नल एंड होता है इट इज़ क्वाड्रिलेटरल. एंड अगर प्रैक्टिकल के अंदर हमें पूछ ले कि क्लेविकल को एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर होल्ड कीजिए, सो शाफ्ट का जो मीडियल 2/3 पार्ट है उसको हमें आगे रखना होगा, और उसका जो एक्सटर्नल एंड है उसको हमारी बॉडी के एक्सटर्नल एंड की तरफ रखना होगा. अगर क्लेविकल राइट क्लेविकल है तो उसको अपने राइट हैंड से होल्ड करना होगा. सो इस तरह से हम उसको एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर होल्ड कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे अटैचमेंट्स के बारे में, मसल्स के अटैचमेंट के बारे में. सो जैसे कि पिक्चर के अंदर शो कर रखा है, जो ब्लू कलर के अंदर जो पार्ट है वो शो कर रहा है इंसर्शन, और जो रेड कलर के अंदर जो पार्ट है वो शो कर रहा है ओरिजिन ऑफ मसल, और जो ग्रीन कलर के अंदर जो पार्ट है वो शो कर रहा है अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट. सो मीडियल 2/3 पार्ट के अंदर आगे की तरफ मीन्स क्लेविकल के अंदर 2 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर. एंटीरियर बॉर्डर आगे की तरफ होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ होता है. सो एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर अटैचमेंट होता है पेक्टोरलिस मेजर का, एंड मीडियल 2/3 पार्ट के एंटीरियर बॉडी के ऊपर अटैचमेंट होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल का, और पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर मीडियल 2/3 पार्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर अटैचमेंट होता है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल का. अगर बात करें लेटरल साइड के अंदर, लेटरल साइड के अंदर या फिर एक्रोमियल एंड की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है, और उसके एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर डेल्टोइड मसल का ओरिजिन होता है. अब अगर हम बात करें उसके इन्फीरियर सरफेस के ऊपर, सो इन्फीरियर सरफेस के ऊपर जैसे कि सेकंड डायग्राम के अंदर शो कर रखा है, सेकंड क्लेविकल के अंदर वो उसकी इन्फीरियर सरफेस है, सब क्लेविस मसल का ब्लू कलर के अंदर इंसर्शन शो कर रखा है, और जो पार्ट ग्रीन में है वो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, और मीडियल एंड की तरफ छोटा सा रेड कलर के अंदर स्टेनोहायोइड मसल का ओरिजिन शो कर रखा है. सो बेसिकली मसल अटैचमेंट पूछा जाएगा, और कोनोइड ट्यूबरकल ट्रेपेजोइड लाइन इनके बारे में पूछा जाएगा, और एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पूछा जाएगा. सो दैट्स इट. थैंक यू.